अस्सलाम वालेकुम। उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलते हैं आज की न्यूज अपडेट की तरफ। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला सियालकोट के कस्बे डस्का में जैश मोहम्मद के रुकन मौलाना शाहिद लतीफ को 3 नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। सियालकोट पुलिस के मुताबिक उन पर फायरिंग करके कत्ल का वाकया बुध की सुबह फजर की नमाज के दौरान पेश आया। उनके कत्ल का मुकदमा पुलिस मुद्दत में थाना सदर डस्का में कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से दर्ज मुकदमे में मंडीगी गोराए मस्जिद नूर में तैनात गार्ड के बयान का हवाला देते हुए कहा गया है कि 11 अक्टूबर की सुबह जब नमाजी नमाज अदा करने के लिए आ रहे थे कि इस दौरान 3 नामालूम नौजवान मोटरसाइकिल सवार जिनकी उम्रें 20 से 22 साल के दरमियान थीं, मस्जिद में नमाज अदा करने के बहाने से दाखिल हुए थे। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला सियालकोट के कस्बे डस्का में शिद्दत पसंद तंजीम जैश मोहम्मद के रुकन मौलाना शाहिद लतीफ को 3 नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। सियालकोट पुलिस के मुताबिक उन पर फायरिंग करके कत्ल का वाकया बुध की सुबह फजर की नमाज के दौरान पेश आया। उनके कत्ल का मुकदमा पुलिस मुद्दत में थाना सदर डस्का में कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से दर्ज मुकदमे में मंडीगी गोराए मस्जिद नूर में तैनात गार्ड के बयान का हवाला देते हुए कहा गया है कि 11 अक्टूबर की सुबह जब नमाजी नमाज अदा करने के लिए आ रहे थे कि इस दौरान 3 नामालूम नौजवान मोटरसाइकिल सवार जिनकी उम्रें 20 से 22 साल के दरमियान थीं, मस्जिद में नमाज अदा करने के बहाने से दाखिल हुए थे। सियालकोट पुलिस तर्जुमान के मुताबिक वाकया की इत्तला मिलते ही डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए थे। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी करके तलाश शुरू कर दी गई है। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन ने मकामी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज सुबह फजर की नमाज के दौरान एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। उनका कहना था कि नामालूम मुसल्ला अफराद मस्जिद में आए और उन्होंने फायरिंग की। ये टेररिज्म, दहशतगर्दी का वाकया है, इसको हम टारगेट किलिंग भी कह सकते हैं। इसमें मौलाना शाहिद और हाशिम जाम्बर ना हो सके और अब्दुल अहद जख्मी हैं। डीपीओ सियालकोट के मुताबिक मौका से अहम शवाहिद भी हासिल किए हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। मौलाना शाहिद को सिक्योरिटी थ्रेट भी था और वो इस हवाले से अपनी ख्याल भी रखते थे। तमाम इदारे मिलकर उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। वाकया के बाद सिक्योरिटी के हवाले से नाकाबंदी की गई या नहीं। मीडिया के इस सवाल पर डीपीओ सियालकोट ने दावा किया कि इस वाकये की इत्तला मिलते ही तमाम फोर्स जाए वकू पर पहुंची और हम मुल्जिमान को जल्द ट्रेस कर लेंगे। मौलाना शाहिद लतीफ का ताल्लुक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से था और कई साल से वो डस्का के इलाके में मस्जिद नूर मदीना के मुंतजिम की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। मौलाना शाहिद लतीफ के हवाले से हासिल मालूमात के मुताबिक उन्होंने सोगवारों में बेवा और 2 बच्चे छोड़े हैं। उनके कत्ल को पुलिस की जानिब से टारगेट किलिंग करार दिया जा रहा है। कश्मीर उमूर पर नजर रखने वाले सहाफ़ी माजिद निज़ामी के मुताबिक 50 साला मौलाना शाहिद लतीफ ने इंडिया की जेल में तवील अरसा गुजारा है। वो कहते हैं कि मेरी मालूमात के मुताबिक वो 90 की दहाई के अवाइल में पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर चले गए थे। इस वक्त उनका ताल्लुक कालअदम तंजीम हरकत अल-मुजाहिदीन से था। उनका कहना था कि मौलाना शाहिद लतीफ कुछ अरसा तक इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हरकत अल-मुजाहिदीन के साथ सरगर्म अमल रहे। माजिद निज़ामी के मुताबिक ये हरकत अल-मुजाहिदीन के एक मशहूर ज़माना रहनुमा सज्जाद अफ़गानी के ग्रुप में थे। सज्जाद अफ़गानी अफसानवी शोहरत के हामिल रहे हैं। वो बताते हैं इस दौरान मौलाना शाहिद वहां गिरफ्तार हो गए थे। उनको इंडिया में बनारस की जेल में रखा गया था। सना 1999 में जब कंधार तैयारा हाईजैक का वाकया पेश आया तो मुज़ाकरात के आगाज में जिन 40 लोगों की रिहाई के लिए नाम दिए गए थे इनमें मौलाना शाहिद लतीफ का नाम भी शामिल था। माजिद निज़ामी के मुताबिक बाद अज़ा मुज़ाकरात के नतीजे में सिर्फ 5 लोगों की रिहाई मुमकिन हो सकी थी, जिसमें बहरहाल मौलाना शाहिद लतीफ का नाम शामिल नहीं था। ताहम वो कभी भी सफ़ अव्वल की क़ियादत में शामिल नहीं रहे थे, बल्कि उनका शुमार दूसरे दर्जे की क़ियादत में होता था। माजिद निज़ामी के मुताबिक मौलाना शाहिद 2010 में इंडिया की जेल से रहा होकर पाकिस्तान आए थे। उस वक्त में इंडिया की हुकूमत ने काफ़ी लोगों को रिहा किया था। अपनी रिहाई के बाद ये पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में कम ही रहाइश पजीर रहे थे।
اس وقت سے اب تک یہ ڈسکا ہی میں رہائش پذیر تھے اور مسجد نور مدینہ کے منتظم